हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी। आज हम सीखने वाले हैं रिप्लाइज ऑफ थैंक यू, यानी कि थैंक यू के क्या रिप्लाइज हो सकते हैं। जब भी आप किसी का कोई फेवर करते हैं या फिर कोई आपका फेवर करता है तो आप बदले में ऑब्वियसली उसको थैंक यू बोलते हैं। तो थैंक यू के बदले में हम क्या रिप्लाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वेज टू रिस्पॉन्ड टू थैंक यू, कि थैंक यू के जवाब में आप क्या कहेंगे। जब आपसे कोई कहता है थैंक यू, तब आप क्या कहेंगे। देखो, जब किसी को आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं तो वो कहता है थैंक यू, या फिर आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन कहे तब आप कहते हो थैंक यू, है ना। तो उसका रिस्पॉन्ड क्या रहेगा। देखो, उसके जवाब में आप कह सकते हैं यू आर वेलकम। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि थैंक यू कहने के बाद में कन्वर्सेशन एंड नहीं करना। ये नहीं कि किसी ने आपसे कहा, आपने किसी से कहा हे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इंगेज्ड, कि आपकी इंगेजमेंट हो गई, उसके लिए आपको बधाई बहुत सारी। तो सामने वाला कहता है थैंक यू। अब आप क्या कहेंगे यहीं पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू इन दो वर्ड्स में ही, इन दो फ्रेजेस में ही कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कर देंगे क्या? जी नहीं, इसको आप कंटिन्यूएशन में ला सकते हैं। देखो, कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ज़रूरी कैसे रखेंगे, इन्हीं वर्ड्स, इन्हीं सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हुए। जब किसी ने कहा थैंक यू, तब आप कह सकते हैं यू आर वेलकम। देखो, बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लोगों को जनरली पता नहीं होता कि यू आर वेलकम का मतलब क्या होता है। देखो, यू आर वेलकम प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यू आर वेलकम। यू आर वेलकम का एब्रीविएटेड फॉर्म यू आर वेलकम। फ्लुएंटली जब आप इंग्लिश बोलते हैं तब आपकी, जब आपसे कोई कहे थैंक यू, आप कहेंगे यू आर वेलकम। क्या कहेंगे? यू आर वेलकम। बोलिए मेरे साथ, यू आर वेलकम। ऑलराइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे मार्केट से सब्जी मंगवाई, जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी ने आपसे सब्जी मंगवाई, आपने ला के दे दी, तो सामने वाला कहता है थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फेवर, हमारे लिए फेवर करने के लिए थैंक यू। तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम। क्या कह सकते हैं? नो प्रॉब्लम। ऑलराइट। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? नो वरीज। क्या कह सकते हैं? नो वरीज। ओके। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? डोंट मेंशन इट। क्या कह सकते हैं? डोंट मेंशन इट। देखो, ये हम जनरली यूज़ कर सकते हैं, इट्स वेरी पॉपुलर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कृपया कोई शुक्रिया अदा ना करें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। उससे का इंग्लिश रूपांतरण ये है डोंट मेंशन इट, कि प्लीज़ कोई शुक्रिया अदा नहीं करें, बस। ओके। नेक्स्ट वन इज़ माई प्लीजर। क्या कह सकते हैं? किसी से कोई आपसे कहे, आप किसी से कहें कि हे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट ए बेबी बॉय, कि आपकी बेबी बॉय हुआ है, यू हैव ए चाइल्ड, जो भी है ना। तो सामने वाला कहेगा थैंक यू। अब आप क्या कहेंगे? माई प्लीजर। क्या कहेंगे? माई प्लीजर। या फिर आप किसी के लिए कोई फेवर करते हैं, कोई काम आपने सामने वाले पर्सन का कर दिया, सामान ला दिया कुछ, या फिर कोई ऐसा टास्क जिससे सामने वाले को बहुत सहूलियत हुई, है ना, तब वो कहता है थैंक यू वेरी वेरी मच या थैंक यू सो मच। तब आप कह सकते हैं माई प्लेजर, यानी कि इसमें मेरी खुशी हुई, मुझे ये काम करके अच्छा लगा। तब आप कहेंगे माई प्लेजर। माई प्लेजर कब कहेंगे? जब वो काम करके आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा और उसकी हेल्प करने में आपको रियल में प्लेजर मिला, तब आप कहेंगे माई प्लेजर, है ना। ओके। द नेक्स्ट वन इज़ एनी टाइम। इट्स माई फेवरेट वन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनी टाइम, जब आपसे कोई कहे थैंक यू, तब आप कह सकते हैं एनी टाइम, है ना। कि एनी टाइम का मतलब ये नहीं कि कभी भी, इसका जनरल मीनिंग है कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, है ना। तो एनी टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ डू यूज़ दिस वन। इसको यूज़ करें अपने कॉन्वर्सेशन में, जब आप किसी से चैट कर रहे हो तब आप इसको यूज़ कीजिएगा। ऑलराइट। द नेक्स्ट वन इज़ इट वॉज द लिस्ट आई कुड डू। अरे, इतना सब तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए यार। जब आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने किसी फ्रेंड के बारे में, अपने किसी रिलेटिव के बारे में, है ना, या फिर मान लो आपकी फैमिली में दूर का कोई ओल्डेस्ट पर्सन हो, उसकी कोई आप हेल्प कर दो, तब आप उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं इट वॉज द लिस्ट आई कुड डू। वो कहता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपने किसी ओल्ड एज की हेल्प की, उसको मेडिसिन ला के दी या उसको रोड पार करवा दी,
है ना, मेडिसिन ला दी या उसको हॉस्पिटल दिखा के ले आए आप, है ना, तो वो क्या कहता है, डियर थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, है ना, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। तो आप क्या कहेंगे, अंकल प्लीज़ डोंट मेंशन इट, इट वॉज द लिस्ट आई कुड डू, इतना सा तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए, ऑलराइट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ ग्लेड टू हेल्प यू। जब आपको सामने वाले की मान लो कि आपने किसी की मदद की, उस मदद के बदले आपको थैंक यू मिला, है ना, मान लीजिए किसी का हैवी लगेज था, आपने वो लगेज उठाने में हेल्प की, है ना, आपको कोई रिलेटिव है, क्लोज वन है, उसकी हेल्प की, तो वो लगेज उठाने में आपने हेल्प की, उसने कहा थैंक यू, आप कहेंगे ग्लेड टू हेल्प यू, यानी कि आपकी हेल्प करके मुझे खुशी हुई, है ना, ऑलराइट। ये बिल्कुल उसी टाइप से है यू आर वेलकम। यू आर वेलकम का मतलब होता है कि ऐसी तकलीफ फिर दें। कई लोगों को पता नहीं है कि यू आर वेलकम का मतलब वो समझने लग जाता है कि आपका स्वागत है। जी नहीं, वो स्वागत वाला मीनिंग नहीं दे रहा है यहाँ पे मीनिंग दे रहा है कि ऐसी तकलीफ फिर दें, ऑलराइट। ओके, सो द सेकेंड लास्ट वन इज़ श्योर। देखो ये क्या है, थैंक यू के बदले में आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन ये भी यूज़ कर सकते हैं अपन, श्योर। देखो क्या है ये, श्योर, इसका श्योर नहीं होना, श्योर या श्योर। जनरली ब्रिटिश पीपल जो इसको यूज़ करते हैं वो इन सब को अवॉइड करते हैं, वो जैसे ये एक बहुत ही जनरल वे है। आप जनरली आपने किसी की अनइंटेंशनली मदद कर दी, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, श्योर, ऑलराइट। ओके, द लास्ट वन इज़ थैंक यू। अरे ये क्या है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आप तो थैंक यू के रिप्लाई दे रहे हो और रिप्लाई में ही थैंक यू के रिप्लाई में थैंक यू कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू के रिप्लाई में भी थैंक यू कर सकते हैं, ऑनली केस है एक। केस क्या है वो जान लीजिए। एक कंडीशन ये है कि जब आपके पास भी कुछ कहने को हो, जब आपके पास भी कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे सामने वाले को कुछ आप अप्रिशिएट करना चाह रहे हो या उसको थैंक्स बोलना चाह रहे हो। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको एक इवेंट में, प्रोग्राम में इनवाइट किया, तो सामने वाला जो होस्ट है वो आपसे कहता है थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड टू अटेंड आवर फंक्शन। तब आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, आपने हमें इनवाइट किया इसके लिए थैंक यू। तो ये कब यूज़ कर देंगे, जब आपके पास भी, व्हेन यू ऑल्सो हैव समथिंग टू रेस्पॉन्ड। जब आपके पास भी रेस्पॉन्ड करने को कुछ हो कि आपने हमें बुलाया प्रोग्राम में, उसके लिए आपका धन्यवाद, है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये सारी रिप्लाईज थे थैंक यू के बदले में थैंक यू भी कहते हैं। वो केस मैंने बता दिया है कि किस केस में आप यूज़ करेंगे। सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट मेंशन इट, यू आर वेलकम, नो वरीज, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल राइट भी कह सकते हैं, ओके। एंड माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर भी कह सकते हैं। एब्रीविएटली आप इसको माई प्लेजर कहेंगे, इट्स माई प्लेजर भी कहते हैं। कॉन्वर्सेशन में यू कैन यूज़। एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन वॉज एनी टाइम। क्या था? एनी टाइम। Okay, so I hope you got all of these replies very well. Please do use these daily conversation phrases in the respond of thank you. Bye bye. See you the next time.